नमस्कार साथियों। आज हम लोग भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है 2025 के अंदर कैसी रही उसका एक एनालिसिस करेंगे, उसका एक आकलन करेंगे कि क्या क्या अचीवमेंट रहे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के 2025 में और किस तरह के चैलेंजेस जो हैं भारत को 2025 में फेस करने पड़े हैं। अगर हम लोग फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर प्रोएक्टिव वे में बड़े ही बढ़ चढ़ के फॉरेन पॉलिसी को आगे ले जाने में इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले किया है। लगभग 23 जो नेशंस हैं उनका दौरा प्राइम मिनिस्टर ने किया है 2025 के अंदर, और भारत की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ उसको और ज़्यादा मजबूत किया है। दूसरा जो माइलस्टोन हमें फॉरेन पॉलिसी के अंदर देखने को मिलता है 2025 में वो है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी है वो भारत की मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल पावर को यहाँ पर शो करती है और दुनिया के सामने भारत ने दिखाया है कि भारत अब आतंकवादी गतिविधियों के सामने झुकने वाला नहीं है। इसी तरह अगर इकोनॉमिक टर्म्स में बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस की वजह से भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और पूरे साल के अंदर लगभग 6.5% का ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया की इकोनॉमी ने अचीव किया है 2025 में। ट्रेड एग्रीमेंट्स की अगर बात करेंगे तो भारत लगातार ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेके नेगोशिएशंस जो है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कर रहा है और इस श्रृंखला के अंदर इस साल देखा गया है कि यूनाइटेड किंगडम, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो यहाँ पर साइन हुए हैं, जिसके कारण भारत की जो इकोनॉमी है उसको एक और ज़्यादा पुश मिलेगा। स्पेस प्रोग्राम की अगर बात करेंगे तो स्पेस प्रोग्राम और स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर भी भारत ने अलग अलग जो माइलस्टोन है उनको अचीव किया है। इसी साल जनवरी के अंदर इसरो ने अपना 100th सैटेलाइट जो है लॉन्च किया था। इसके अलावा गगनयान मिशन को लेके लगातार अलग अलग प्रिपरेशंस जो हैं वो भी यहाँ पर अमल में लाए गए हैं और उनके ऊपर भी काम किया गया है। मल्टी अलाइनमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत अब संकीर्ण जो फॉरेन पॉलिसी है उसके साथ काम नहीं कर रहा है। जैसे अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते की बात हो गई तो अभी तक अफ़गानिस्तान के साथ दूरी बना के रखी थी भारत ने, लेकिन इस साल हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के साथ भी एक नज़दीकी हमें भारत की देखने को मिलती है। इसके अलावा भारत जो है वो हमेशा पीसफुल कंडक्ट की बात करता रहा है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करता रहा है और भारत का ऐसा मानना है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर इज़राइल और हमास के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो डिप्लोमेसी और बातचीत ही है, कूटनीति ही है। इसी तरह जब दूसरे नेशंस के अंदर, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग प्राकृतिक आपदा हमें देखने को मिलती है तो भारत वहाँ पर एक मदद का हाथ एक्सटेंड करता है, चाहे वो म्यांमार हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चाहे वो पैलेस्टीन हो गया और चाहे वो श्रीलंका हो गया। ये सारे ही कंट्रीज़ के अंदर भारत ने समय पर सहायता प्रदान की है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को जो रिलीफ है वो मिल पाया है। अगर पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है। जहां तक अभी भारत जो है नॉन अलाइंड पॉलिसी को फॉलो कर रहा था जो हमें आज़ादी के बाद विरासत में मिली थी, यहाँ पर उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट जो पॉलिसी है उसको यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है। तो इस तरह से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट्स हैं वो हमें 2025 में देखने को मिलते हैं। अगर चैलेंजेस की बात करेंगे तो 2025 में भारत के फॉरेन पॉलिसी को लेके कुछ चैलेंजेस भी रहे हैं। जैसे पाकिस्तान से आने वाले जो टेरर अटैक्स हैं उनको भारत को फेस करना पड़ा है। इसी तरह नॉन मिडिल ईस्ट के अंदर जो इज़राइल और हमास के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बनी हुई है उसके कारण भारत की जो परियोजना है, भारत ने जो परियोजना लॉन्च की थी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका है। इसके अलावा जो हमारे नेबरहुड में टर्बुलेंट सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, चाहे वो नेपाल के अंदर जेनजी प्रोटेस्ट हो गया, चाहे वो बांग्लादेश के अंदर रेजिम चेंज हो गया, एंटी इंडिया कैंपेन हो गया, ये सारे कारणों की वजह से भारत को कुछ कठिनाइयाँ यहाँ पर फेस करनी पड़ी हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो अनजस्ट और अनएक्सप्लेन्ड
टैरिफ्स भारत के ऊपर लगाए हैं, उसके कारण भी भारत को कुछ परेशानियां फेस करनी पड़ी हैं। लेकिन ये सारी परेशानियों को देखते हुए फिर भी भारत ने 2025 में नए नए मुकाम जो है वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर हासिल किए हैं। तो ये एक ओवरव्यू था, ये एक एनालिसिस था भारत की फॉरेन पॉलिसी का 2025 में।